Hello everyone, we are discussing important MCQs for UGC NET Computer Science. So this is part number 13. So let's start question number 121. So what is the hexadecimal equivalent of a binary number? This one. So this number is given and we have to find the hexadecimal equivalent. So इसके लिए क्या करना है, ये नंबर है आपके पास 1011 1111 के चार चार के पेयर बना लेने हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल एक नंबर 4 बिट्स का होता है। तो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 द पावर 0 और दिस इज 2 की रेज़ टू पावर 1 एंड ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। सिमिलरली इस पेयर में भी ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। और बाद में इनको आपने यहाँ पे 1 है वहाँ पे ऐड कर देना है। 2 की पावर 0 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15। तो ये वाला बना 15 और ये बना, यहाँ पे 1 है, हमने यहीं पे ऐड करना है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। सो 2 रेज़ टू पावर 1 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8 8 प्लस 2 कितना 10। तो ये आया 10 और 15 डेसिमल में। ठीक है। और जब हम इसका हेक्साडेसिमल करेंगे तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 9 तक नंबर और फिर ABCDEF। ठीक है। सो ABCDEF, तो F तक नंबर होते हैं ये। तो A जो हमारा 10 है, B 11, C 12 है, ऐसे ही F कितना है 15 है। तो ये 10 15 कितना बना, ये बन गया A और 15 क्या है F। तो AF बन गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 AF। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको हम इवेल्युएट करेंगे स्टैक की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या आया, तो सिंपल सा इसका रूल है, जैसे ही ऑपरेंड आएगा उसको आपने स्टैक में डाल देना है। तो 3 आया तो स्टैक में डाल दिया, 5 आया तो स्टैक में डाल दिया, 7 आया तो स्टैक में डाल दिया, उसके बाद 4 आया तो स्टैक में डाल दिया। अब क्या आया, अब ऑपरेटर आया। तो जैसे ही ऑपरेटर आएगा आपने दो वैल्यूज़ को पॉप करना है। तो जो टॉप वाली वैल्यू है उसको ए मान लेना है और जो नेक्स्ट टॉप वाली वैल्यू है उसको आपने बी मान लेना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है बी ऑपरेटर ए। तो B7 ऑपरेटर माइनस ए, 7 माइनस 4 3। तो 3 जो आया उसको आपने स्टैक में फिर से डाल देना है। तो अभी तक स्टैक में हमारे पास था 3 5 और अभी इनका रिजल्ट क्या आया 3। तो इसको भी हमने स्टैक में डाल दिया। उसके बाद क्या आया 2 आया तो वो भी हम स्टैक में ऐसे पुश कर देंगे। उसके बाद क्या आया पावर ऑपरेटर। तो पावर ऑपरेटर आया तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो A2 है, B3 है, तो पावर ऑपरेटर आया तो B पावर A। सो B3 है, 3 की पावर 2 9। तो 9 आया तो उसको हम स्टैक में डाल देंगे। तो स्टैक में आ गया 3 5 और अभी क्या आया 9 आया। तो 9 हमने स्टैक में डाल दिया। उसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन। तो सेम A 9 है, B 5 है। तो B मल्टीप्लाई बाय A, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ गया 45। तो 45 हमने स्टैक में डाल देना है। तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 9 इंटू 5 क्या आ गया 45। तो उसके बाद क्या आया प्लस ऑपरेटर आया। तो A हमारा 45, B हमारा 3। सो B प्लस A कितना आ गया 45 प्लस 3 48। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन C 48। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है स्टैक की हेल्प से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली जो हमारा पिछला क्वेश्चन था नंबर कन्वर्जन के ऊपर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 123, द यूज ऑफ डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। तो ऑप्शन है कैच मेमोरी, इंटरप्ट, पोलिंग और डीएमए। और ये अपने याद रखना है, द यूज ऑफ कैच मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर सिंपल है कि द यूज ऑफ कैच मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। नेक्स्ट, विच टैग कैन बी यूज टू इंसर्ट ए हॉरिजेंटल लाइन ऑन ए वेब पेज। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए कौन सा टैग यूज होता है? तो अगर हम ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ये जो लाइन टैग है, ऐसा तो कोई टैग ही नहीं है, तो ये गलत है दोनों। ये बी आ रहा है, दैट इज फॉर न्यू लाइन। और कौन सा टैग यूज होता है फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन? दैट इज ऑप्शन ए, HR। नेक्स्ट, डैश कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल कौन से कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं? वेर, डिम, स्ट्रिंग या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है वेर। ठीक है, तो अगर हमने कांस्टेंट डिक्लेयर करने हो तो फिर हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ ए ट्री will yield a sorted list of elements of a tree in। again most important and most repeated question, कौन से ट्री की अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो वो हमें एलिमेंट्स सॉर्टिंग ऑर्डर में देगा? तो ऑप्शंस हैं बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप्स या नन ऑफ अबव। तो अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की इन ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो वो हमें एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में देगा। वेरी सिंपल, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एब्रीविएट द टर्म COM। तो इसको ऑप्शंस देखिए आप। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? COM मीन्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इट इनेबल द रीयूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो इससे रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेस मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलियर चांसेस। तो ये अलग टाइप की मेंटेनेंस है। तो ऐसी मेंटेनेंस जिसकी हेल्प से हम अगर चेंजेस करते हैं सिस्टम में ताकि फ्यूचर में कोई फेलियर चांस ना आए, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव, अडेप्टिव, करेक्टिव या परफेक्टिव। तो इसको बोलते हैं, हमने रिड्यूस करना है फ्यूचर सिस्टम में फेलियर, मतलब हम सिस्टम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं कि उसमें फ्यूचर में कोई फेलियर ना आए। तो इसका राइट आंसर है परफेक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट, द सर्चिंग टेक्निक दैट यूजेस ऑफ द ऑर्डर 1 टाइम टू फाइंड ए डाटा। तो ऑफ द ऑर्डर 1 टाइम फाइंड करने के लिए कौन सी सर्चिंग टेक्निक है? तो पहले तो सभी की सर्चिंग टेक्निक की हम कम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। तो लीनियर सर्च की कम्प्लेक्सिटी है ऑफ द ऑर्डर n, और बाइनरी सर्च की कम्प्लेक्सिटी है ऑफ द ऑर्डर log n, और सिमिलरली ट्री सर्च की कम्प्लेक्सिटी है ऑफ द ऑर्डर log n, और हैशिंग की कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैशिंग की हेल्प से हम सर्चिंग करते हैं तो वो ऑफ द ऑर्डर 1 टाइम लेती है। नेक्स्ट,
To check whether an arithmetic expression has balanced parentheses, the best data structure that can be used is ऑप्शन है स्टैक ट्री लिस्ट क्यू। मतलब किसी एक्सप्रेशन में बैलेंस पैरेंथेसिस, मतलब सपोज करो ये पैरेंथेसिस अगर ओपन हो रहे हैं तो उतने ही क्लोज भी होने चाहिए। ये हम किसकी हेल्प से चेक करेंगे? ये हम स्टैक की हेल्प से चेक करते हैं। तो ये स्टैक की एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर, ये ऑप्शन हैं फाइंडिंग द IP एड्रेस फ्रॉम द DNS, फाइंडिंग द IP एड्रेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट गेटवे, फाइंडिंग द IP एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड टू ए MAC एड्रेस, फाइंडिंग द MAC एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस। तो इसका सही आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।